चीन। और चीन देखिए लगातार अपने ऐप्स के जरिए ऐसा करता रहा है और एक बार फिर से एक कंपनी के जरिए जो कि शेनज़ेन बताई जा रही, जिसका सरकार से सीधा संबंध बताया जा रहा है। कंपनी का चीन सरकार से सीधा संबंध है और 350 सांसदों और 1350 नेताओं की जासूसी कर रही है ये कंपनी, जिसमें पीएम से लेकर एक मेयर तक का नाम शामिल है। यानी कि तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे इस में शामिल, जिनकी जासूसी हो रही है, जिनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और 10,000 भारतीयों की यह संख्या है। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस देखिए एक बार फिर से चीन की ये साजिश सामने आती हुई, जहां पर 10,000 भारतीय निशाने पर है चीन के। जी बिल्कुल, 10,000 भारतीयों की जासूसी जो है वो चाइनीज कंपनी एक है शेनज़ेन, जो डिजिटल ऑनलाइन डेटा है उसको जरिए जो है लगातार निगरानी करी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के 10,000 में से लोग जो है वो मोस्ट वीवीआईपी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी शामिल है और इसके अलावा 4 अन्य प्रधानमंत्री जो है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जो है जासूसी की जा रही है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा भारत के मुख्यमंत्री जो है उनकी जासूसी की जा रही है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी जासूसी की जा रही है और 1300 से ज्यादा जो है वीवीआईपी नेता है, सांसद है, ग्राम पंचायत के प्रधान है और मेयर तक की जो है वो जासूसी की जा रही है और इनका रियल टाइम डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कई राजनीतिक परिवार जो हैं, वीआईपी परिवार जिनको कहा माना जाता है भारत में, उनकी भी जासूसी की जा रही है। खासतौर से सोनिया गांधी का जो गांधी परिवार है, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नवीन पटनायक हैं और इसके अलावा शरद पवार का जो पूरा परिवार है उसको भी जो है वो जासूसी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि कई दिनों से ये जासूसी जो है वो चल रही है और इसके ऊपर अब सियासत भी जो है वो शुरू हो गई है। आज मानसून का सत्र का पहला दिन है और कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव भी इसको लेकर दिया और ये कहा है कि वो जानना चाहती है कि सरकार का इस पूरे मामले में रुख क्या है और क्या ठोस कदम सरकार उठा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अवैस इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए चीन की एक और साजिश जो है वो नाकाम होती हुई, यहाँ पर किस तरीके से चीन जो है वो लगातार एक के बाद एक भारत में घुसपैठ की कोशिश पहले सीमा पर करता है, उसके बाद अब ऐप के जरिए और अब कंपनी के जरिए भी भारत के लोगों पर निगरानी रखी जा रही। वीवीआईपी चेहरे इसमें शामिल है और इसी को लेकर अब देखिए बात सामने आती हुई 10,000 भारतीयों की जासूसी कर रहा है। हमारे साथ देखिए पी बख्शी जी जुड़ चुके हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सीधे उन्हीं से जानेंगे कि इस तरीके की चीन की हरकत का भारत को अब जवाब कैसे देना चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यहाँ भारत समाचार में। लेकिन इस वक्त जो एक खबर आ रही है चीन की साजिश जो सामने आई है, क्या लगता है आपको कि अब इस पर भारत को कैसे ध्यान देना होगा? जो एस्पियोनाज, काउंटर एस्पियोनाज जो होता है बहुत सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। एक दूसरे के देश पे जासूसी करना, अनेक तरीकों से करना, चाहे कमर्शियल कंपनी से थ्रू करना, चाहे सोशल कंपनी, चाहे रिलीजियस लीडर्स के थ्रू, ये सारे के सारे तरीके होते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी के थ्रू। तो ये हमारी डिपार्टमेंट का ये काम है। इसमें आप कोई नहीं जाके किसी वर्ल्ड फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते और आपको कोई प्रूफ होना चाहिए और सारी की सारी चीजें हैं। ये आप ये दर्शाएंगी कि आपकी चौकस में कमी आ रही है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए था। अगर हम अपनी पुरानी नीतियां पढ़ें, चाणक्य नीति वगैरह पढ़ें, तो सारे वर्णन है हमारे इसके तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जासूसी की जाती है। ये सारा शास्त्र है इसके ऊपर। हमारे को ज्ञान होना चाहिए था और हमको काउंटर करना चाहिए चाइनीज के ऊपर। ऐसे ये जो वो कर रहे हैं हमको उनके ऊपर करना चाहिए और उनको पहली बात है हमारा काउंटर एस्पियोनाज जो सिस्टम है उनसे उसको पकड़े, उन लोगों को क्या कहते हैं हिरासत में ले। और दूसरा हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं, पहले हुए हैं, चाहे हांगकांग में हो, सिंगापुर में हो, चाहे साउथ ईस्ट में, जिधर कर सकते हैं। पड़ेगा इसमें कोई धर्म की बात नहीं होती, कोई गलत अच्छी बुरी नहीं होती, देश के हित की बात होती है। चाइना अपने हित में कर रहा है ये और हमें इसमें करना चाहिए सब काउंटर करके। और इस बात को जितना उसका कम खुलासा हो उतना अच्छा होगा हमारे लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये नहीं बताना चाहिए हमें। जी देखिए प्रफुल्ल बख्शी जी, अब जब चीन ये कंपनी के जरिए इस तरीके की जासूसी करेगा तो इससे वो किस तरीके से लाभ लेने की कोशिश कर रहा होगा, इसके बारे में कोई अंदाजा आपको? क्यों आखिरकार ये जासूसी कर रहा होगा और क्या इससे उसको बेनिफिट इस वक्त पहुंचेगा ये सब करके? देखिए उसने अपना उसकी
डिजिटल कंपनीज हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इस जगह पे, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन हमारा थ्रेट है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा थ्रेट बन सकता है, उस प्रोडक्ट को डाउन करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे अगर ये एक खास दवाई बन रही है उसको डाउन करने के लिए क्या इंडिया की कौन सी सप्लाई रोकी जाए, किधर से सप्लाई आ रही है, वहां की शिपिंग को रोका जाए, ये सारी की सारी प्लानिंग होती है। ये लड़ाई की तरह प्लानिंग होती है, इसमें इसको करना पड़ता है। हम ये कह दें कि चीन हमारे खिलाफ जासूसी कर रहा है, अरे वो कर रहा है, आप या तो उसके जासूस को पकड़िए और या फिर आप काउंटर जासूसी भी उसमें करते रहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। बिल्कुल बख्शी जी, और देखिए पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी हरकत की, इससे पहले भी वो ऐसी हरकतें करता रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको अगली